मिठाई वाला चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था। अब तक हमने देखा कि जो मिठाई वाला है, एक फेरी वाला गली में घूमता है बेचते हुए। कभी वो मिठाई बेचता है, कभी वो खिलौने बेचता है, कभी वो बांसुरी बेचता है या बंसियां बेचता है। इसके बाद हमने देखा कि रोहिणी है हमारे इस कहानी में। रोहिणी है, उसके दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। वो चुन्नू और मुन्नू बच्चे जो है वो मुरली खरीदते हैं मुरली वाले से, क्योंकि वो मुरली वाला ही खिलौने वाला है और वही अब क्या बेचने जा रहा है, खिलौने बेचता है। इससे पहले वो मुरलियां बेचता था और मिठाई बेचता था। तो बच्चे उस मिठाई वाले को देखकर बहुत ही खुश हो जाते थे और उसके पास जाकर चीजों का दाम करते थे और उससे चीजें खरीदते थे। और वो जो फेरी वाला था वो बच्चों से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उनको उसको बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। और कई बार वो क्या करता था कि बच्चों को फ्री में ही चीजें दे देता था और वो मही काफी देर के बाद आता था अपनी चीजों को बेचने। क्योंकि अगर वो खिलौने बेचने आ रहा है, उसके बाद अगर वो मुरली बेचने आता था तो बीच में थोड़ा गैप आ जाता था, जैसे 6 महीने के बाद और 8 महीने के बाद। लेकिन जो रोहिणी है, रोहिणी को उसका स्वर, जो उसकी आवाज थी, वो बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि जो मुरली वाला है, वो जो फेरी वाला था, वो गा गा कर अपने सामान को बेचता है। यहाँ तक हमने कर लिया था। वो मुरलियां बेचने आता है तो लगता है कि वो 2 पैसे की मुरली बेच रहा है, तो ये बहुत ही सस्ती है। तो उसकी एक छोटी सी तकरार हो जाती है विजय बाबू से। विजय बाबू को ये लगता है कि वो अभी भी चीजें अपनी महंगी ही बेच रहा है। लेकिन मुरली वाला क्या कहता है कि चाहे हम जितनी मर्जी सस्ती चीजें बेचें, हमेशा ग्राहक को यही लगता है कि वो चीजें महंगी ही खरीद रहा है। पेज नंबर 28 निकाल लीजिए, यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। 27 तक हमने कर लिया था कि जब वो मिठाई वाला बन के आता है और तब रोहिणी अपनी दादी माँ को, उन बच्चों की दादी माँ को कहती है कि वो आकर उस मिठाई वाले को बुलाए और अपने घर में बिठा ले। और उसके वो क्या बेच रहा है मिठाई वाला, उसकी जो गोलियां हैं मीठी मीठी हैं, वो चपटी हैं, गोल हैं, पहरेदार गोलियां हैं। और वो 1 पैसे की कितनी गोलियां बेचता था? 16 गोलियां बेचता था वो। तो दादी माँ को लगता है कि ये 16 तो बहुत कम है, तो मुझे 25 दोगे तो मैं लूंगी। तो जो मिठाई वाला है वो क्या कहता है, वो कहता है कि 25 तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ। और वो रोहिणी दादी के पास ही से बोली कि दादी माँ, फिर भी काफी सस्ता है, अगर ये 16 भी दे रहा है तभी ये काफी सस्ता है, तो हमें हमें ये गोलियां खरीद लेनी चाहिए। तो दादी माँ कहती है अगर तुम 25 दोगे तो लूंगी। तो मिठाई वाला क्या कह रहा है, नहीं नहीं मैं अधिक नहीं दे सकता। तो इस समय रोहिणी कहती है कि अगर वो 16 भी दे रहा है तो वो भी सस्ती है। और इसके बाद मिठाई वाला अपनी मिठाइयों को गिनने लगा। तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो, जैसे लेडीज को आदत होती है ना मोल भाव करने की। तो वो कहते हैं कि अगर 25 नहीं तो मुझे कितनी दे दो, तुम 25 की जगह मुझे 20 दे दो। मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे करना आता नहीं है, ये दादी ने कहा। तो ये कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। पोपला मुंह, उसके मुंह में दांत नहीं थे, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी तो सारे दांत उनके टूट चुके थे, इसीलिए उनके मुंह को पोपला मुंह कहा है। तो रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और पहले भी आए हो। तो क्योंकि रोहिणी को उसका स्वर जाना पहचाना लगा, तो रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी माँ इससे पूछो कि क्या ये पहले भी आता था यहाँ पे। तो रोहिणी ने जब ये पूछा कि तुम यहाँ के निवासी हो या नहीं, तो दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ, कि मैं इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आई थी या कोई और चीज? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। मिठाई वाले को पता लग गया कि अरे रोहिणी को पता चल गया है कि मैं ही पहले कुछ और चीजें लेकर भी आता था। तो मिठाई वाला खुश भी हुआ, उसको हैरानी भी हुई और उसको थोड़ा सा शक भी हुआ। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, अस्थिर बेचैन हो गई। उसको लगा कि मुझे अब मिठाई वाले से अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा तो मैं और भी पूछूं, वो बेचैन हो गई।
वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? व्यवसाय, रोजगार, हमारा कामकाज। तो रोहिणी को लगता है कि ये बहुत ही सस्ती चीजें बेचता है, तो इस काम से तो इसका पेट कैसे भरता होगा, ये कोई पैसे तो बचते ही नहीं होंगे। तो वह बोला, मिलता मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। अंडरलाइन दिस लाइन कि मिठाई वाले को ज्यादा बचत तो नहीं होती थी, लेकिन चीजें बेचते हुए उसे क्या होता था, संतोष मिलता था, सेटिस्फेक्शन उसको मिलती थी, धीरज मिलता था और बहुत ही सुख मिलता था। सो कैसे? उसने पूछा कि तुम्हें सुख कैसे मिलता हो, तुम तो इतनी सस्ती चीजें बेच देते हो। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, आप जाने दो, उन बातों को सुनकर आपको भी दुख होगा। तो जो मिठाई वाला था उसकी भी एक कहानी थी, एक इंसिडेंट है इसके पीछे भी। अब मोहिनी उससे पूछती है, तो मिठाई वाले को लगता है कि अब मुझे इतना जोर देकर पूछ रही है रोहिणी, तो मैं बता देता हूँ। अतिशय थोड़ा अधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित सम्मानित सम्मानित जाना पहचाना जिसका सभी सम्मान करते हैं, मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास, स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे, कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, मेरी एक पत्नी भी थी, मेरा वह सोने का संसार था, मेरा संसार, मेरे बच्चे और मैं बहुत ही हम खुश थे। उनकी अटखेलियां शरारतें, जब बच्चे घर में शरारतें करते हैं तो माता पिता खुश भी होते हैं, तो उनकी शरारतों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता, कोलाहल शोर, बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं बहुत शोर करते हैं। तो मिठाई वाला अपने परिवार के बारे में बताता है कि मेरे भी दो बच्चे थे, मेरी पत्नी भी थी और मैं बहुत ही सुखी था। मेरे बच्चे जब घर में शरारतें करते थे तो हमारा घर इतना अच्छा, इतना बहुत ही हम सुखी हमारा परिवार था। समय की गति, अब समय की गति, विधाता की लीला, अब विधाता की, भगवान की तो लीला कुछ और ही थी, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकलते, कि मेरे प्राणी हैं, मैं चाहता भी हूँ कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं मर नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा परिवार था वो सारा मुझसे बिछड़ गया, उन सबकी मृत्यु हो गई है। इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इन चीजों को बेचता हूँ ताकि मैं छोटे छोटे बच्चों को रोज मिलूं और मैं उन बच्चों में अपने बच्चों की एक झलक देख लूं। वे सब अंत में होंगे तो कहीं यही कहीं ना, हम कहते हैं कि एक इंसान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो एक दूसरा जन्म उसका होता है, तो मिठाई वाले को लगता है कि ये जो बच्चे घूम रहे हैं मेरे आसपास, शायद इनमें से ही कोई मेरे बच्चे भी हैं। उस तरह रहता, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। अगर मैं अपने बच्चों को याद ही करता रहता तो मैं तो मर जाता, मैं कभी जी ही नहीं पाता। तो मैंने क्या किया, मैंने इन बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढा। अब मैंने ढूंढने के लिए क्या किया, उसको लगा कि मुझे ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिससे कि मैं छोटे छोटे बच्चों से डेली मिल सकूं। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रही हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा लेता हूँ। पैसे उसके पास बहुत थे, क्या नहीं था, बच्चे नहीं थे, और उन बच्चों को जो प्यार देना चाहता था वो उस प्यार को इस तरह से अपने बच्चों पर लुटा देता है, दूसरों के बच्चों पर अपना बच्चे समझकर। उसकी आंखें आंसुओं से तर भर गई हैं, भरी हुई हैं। इस समय चुन्नू मुन्नू, उसी समय क्या हुआ, चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई, अम्मा मिठाई। और वो बच्चे अपनी माँ से लिपट गए और मिठाई लेने की जिद करने लगे। मुझसे लो, ये कहकर तत्काल तत्काल उसी समय उसने कागज की दो पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। उन्होंने अपनी मम्मी से मांगा, लेकिन मिठाई वाले ने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उस पुड़िया में मिठाई भरी और बच्चों को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा, कि अब मैं इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना ना, अपने पैसे लेते जा भैया। तब तक वो काफी आगे वो निकल गया था, घर से चला गया था। उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।
इस तरह से वो उस घर से बिना पैसे लिए ही चला गया। अब उसने पैसे क्यों नहीं लिए होंगे? उसको लगा होगा कि ये मेरे ही बच्चे हैं जिनको मैंने पैसे दिए थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आप सभी की बुक्स आपकी ओपन है। जिस स्टूडेंट को मैं अनम्यूट करूंगी सिर्फ वही आंसर देगा, और जिनकी वीडियोस ऑन है वही देंगे आंसर। रिद्धिमा, यस रिद्धिमा बेटा, मैं फर्स्ट आंसर आपने देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? यस रिद्धिमा, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, हैंड रेस कर दो या धृति। यस, फर्स्ट क्वेश्चन धृति गुप्ता। धृति आप अनम्यूट करिए बेटा। मिठाई वाला अलग अलग चीजें बच्चों की खुशी के लिए बेचता था और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह सामान इकट्ठा करता था। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और महीनों बाद क्यों आता था? अलग अलग चीजें क्यों बेचता था? क्योंकि वो अपनी चीजों को बच्चों के लिए लाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चों को चीजें बेचता था, और बच्चों को जब एक ही तरह की चीजें मिलती हैं तो बच्चे ऊब जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं, अरे हमेशा एक ही चीजें आ रही है, एक ही चीज आ रही है। तो बच्चों को ये करने के लिए कि बच्चों को अलग अलग चीजें बेचने के लिए, और ताकि बच्चे एक ही चीज लेकर ऊब ना जाएं, इसीलिए मिठाई वाला उनके लिए अलग अलग चीजें लाता था। और वो महीनों बाद क्यों आता था? महीनों बाद क्यों आता था वो? प्रणवी, महीनों बाद क्यों आता था वो, जिसका मैं नाम वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि वह कोई नई चीज के बारे में सोच सके और उसे इकट्ठा कर वापस आ सके। बिल्कुल सही, ताकि वो बच्चों के लिए नई नई चीजें बना सके, जिसके लिए उसको समय भी चाहिए था। और बच्चे भी उसकी वेट करें, उत्सुकता से करें कि अरे अब कौन सी चीज नई आएगी। ये भी इसका रीजन हो सकता है। हमें इसका रीजन अपने चैप्टर में नहीं बताया गया, तो हम इसका रीजन अपने आप ढूंढेंगे कि ये रीजन भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों को एक ही चीजें लेकर, एक ही प्रकार की चीजें लेकर बच्चे ऊब जाते हैं। तो उनकी ऊबता को दूर करने के लिए और उनकी उत्सुकता को बनाए रखने के लिए, इसीलिए वो अलग अलग चीजें लाता था। कई महीनों बाद आता था क्योंकि उसको हो सकता है कि चीजें इकट्ठी करने में समय लगे। ये दो रीजन हो सकते हैं। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाले के गुण बताने हैं, जिसमें हमें उसके उन बातों को बताना है जिसके कारण लोग उसकी चीजें खरीदते थे। आरव। मिठाई वाले की आवाज बहुत मधुर होती थी, जिसको गुड। सुन के बच्चे और बड़े दोनों बाहर आ जाते थे। और साथ में मिठाई वाला हमेशा चीजें सस्ते में भी बेचता था। वेरी गुड। मिठाई वाले के गुण है, सबसे बड़ा गुण ये था कि वो अपनी चीजों को गा गा कर बेचता था ताकि लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। दूसरा गुण ये था कि अपनी चीजें वो सस्ती बेचता था, इसीलिए भी लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे। तीसरा गुण हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चों से बहुत ही प्यार से बात करता था, इसीलिए तो बच्चे उसकी ओर दौड़े चले आते थे। ये 3 रीजन हमने बताने हैं। एक ही पैराग्राफ में लिखना है, मिठाई वाले के कौन कौन से गुण थे। सबसे पहला गुण कि वो अपनी चीजों को गा गा कर बेचता था, बच्चों से बहुत प्यार से बात करता था और अपनी चीजों को बहुत सस्ता बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। ग्राहक और विक्रेता चीजें बेचने वाला और ग्राहक चीजें खरीदने वाला, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते हैं, क्या क्या बातें बताते हैं दोनों?
पहली बात तो विजय बाबू को लगता है, विजय बाबू अपने तर्क में ये कहते हैं कि दुकानदार हमेशा सबको एक ही कीमत की चीज बेचते हैं, लेकिन ये कहकर कि आपको मैं कम पैसों में बेच रहा हूँ, उन पर एहसान जता देते हैं। वहीं दूसरी ओर मुरली वाला कुछ चीजों को बेचने वाला था, उसको ये लगता है कि चाहे दुकानदार जितनी मर्जी सस्ती चीजें बेचे, ग्राहक को यही लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है, उससे ज्यादा पैसे ले रहा है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती, रिएक्शन, बच्चों का क्या रिएक्शन होता था? कृष त्रेहन, कृष त्रेहन, आपको मैंने किया है अनम्यूट। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम खिलौने वाले के आने पर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वे खिलौने वाले की मधुर स्वर को देखकर उसके आसपास झुंड बनाने लगते हैं। कईयों का टोपी उतर जाती तो कईयों का पाक पे जूता छूट जाता, या कई उत्साह में अपनी उनका पजामा ढीला हो जाता। बिल्कुल सही है। अब मिठाई वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती? जब भी मिठाई वाला चीजें बेचने आता तो बच्चे अपना सभी काम, जो काम उनका काम खेलना होता है, तो बच्चे अपना खेलना छोड़कर दौड़ते हुए मिठाई वाले के या खिलौने वाले के पास आते। कईयों का, कोई बच्चा ऐसे दौड़ता होता कि किसी का जूता उतर जाता, किसी का पजामा नीचे उतर जाता, क्योंकि वो दौड़ रहे थे बच्चे, और आकर वो क्या करते थे, मिठाई वाले के साथ या खिलौने वाले के साथ हर चीजों का मेल भाव करते थे, मोल करते थे उसका, ये इतने के दे दो, ये इतने के दे दो, उनसे बड़े प्यार से बात करते। और ना केवल बच्चे बल्कि जो बड़े थे वो भी खिलौने वाले के आने पर अपने घरों की जो औरतें हैं वो चिक को हटाकर नीचे देखती थी। ये भी हम पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमें पॉइंट, हमें पूरा फुल फ्लेज आंसर दिया हुआ है आपकी बुक में ही, लेकिन आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण याद, जब रोहिणी को मुरली वाले की उसने आवाज सुनी तो उसको खिलौने वाले का याद क्यों आ गई? आरव प्रभाकर, आरव अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। नहीं किया? करिए अब, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए, क्यों स्मरण हो आया उसको? हाँ मैम पहले का हैंड रेस था। ओके, तो आप इसका आंसर बता दीजिए, क्यों उसको याद आ जाती है उसकी? मैम लड़की को मिठाई वाले की आवाज सुन के खिलौने वाले की आवाज इसलिए याद आई क्योंकि उसने पहले भी खिलौने वाले को देखा हुआ है और उसकी आवाज बहुत मधुर थी। देखो, इस देखा नहीं था उसने, उसको सिर्फ उसकी जो आवाज थी वो बहुत ही मधुर स्वर में अपनी चीजें बेच रहा था, और जब उसने, रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना तो उसको खिलौने वाले का स्मरण हो आया, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही तरह से गाकर, मधुर आवाज में गाकर सामान बेचते थे। इसीलिए जो रोहिणी है उसको मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया, क्योंकि मुरली वाले भी गा गा कर सामान बेचता था, तो उसकी आवाज सुनकर उसको लगा कि खिलौने वाला भी ऐसे ही अपना सामान गा गा कर बेचता था। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और उसने अपने घर की ये सारी जो उसके घर की बातें वो उसने बता दी? किसकी बातें सुनकर वो भावुक हो गया, उसका मन भारी हो गया? दादी की बातें सुनकर खिलौने वाले या मिठाई वाले का मन भावुक हो गया। उसने इस व्यवसाय मैंने आपको बताया है कामकाज या रोजगार, उसने इस काम को चुनने का क्या कारण बताया था? क्यों उसने ये काम चुना? कोई और काम भी तो कर सकता था, यही काम उसने क्यों किया? बेटा अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो अपने हैंड को लो कर लीजिए। हर्षित, हर्षित अनम्यूट किया है मैंने आपको। अपने इस काम को अपनाने का उसने क्या कारण बताया? क्योंकि वंशिका, वंशिका अनम्यूट कर लीजिए। मिठाई
वाले ने अपने इस काम को अपनाने का कारण ये बताया कि पहले वो धन संपन्न था, लेकिन उसकी बच्चों की मौत हो गई थी, और जब वह ये सारी खिलौने मिठाई बेचता था तो उसे उनमें अपने बच्चे खुश बच्चे दिखते थे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि किसकी बातें सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? दादी की बातें सुनकर भावुक हो गया, उसका मन भर आया और उसने दादी को अपने घर की सारी बातें बता दी। उसने कहा कि वो भी बहुत ही, उसका परिवार भी बहुत समृद्ध था, बहुत सुखी था, वो उसकी पत्नी थी, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई है और वो बच्चों के लिए ही चीजें बेचता है, क्योंकि वो अब जब अपने बच्चों को तो वो खो चुका था, लेकिन वो इस गली के बाकी बच्चों को जब वो देखता था तो उन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है और वो इन बच्चों में, जिन बच्चों को वो सामान बेचता था, उन बच्चों में उसे अपने बच्चों की छवि या अपने बच्चों की छाया नजर आती है। उसको लगता है कि ये उसके बच्चों की अगर मृत्यु हो गई है तो जितने भी संसार के बाकी बच्चे हैं वो उसी के बच्चे हैं और उन्हीं में वो अपने बच्चों को ढूंढता है। और ये चीजें बेचकर व्यवसाय को अपनाने का कारण उसने ये बताया कि ये व्यवसाय अपनाकर उसे असीम संतोष मिलता है। ये मैंने आपको जो कहा था लाइन्स आपने अंडरलाइन करनी है। उसको सुख का अनुभव होता है, संतोष मिलता है, उसे धीरज मिलता है, उसको आत्म संतुष्टि मिलती है इस व्यवसाय को अपनाकर, क्योंकि बच्चों में, जिन बच्चों को वो चीजें बेचता था, उन बच्चों में उसे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। मिठाई वाले ने पैसे नहीं लिए थे ना, अब हमने ये बताना है कि रीजन बताना है कि उन्होंने पैसे क्यों नहीं लिए थे। रेज योर हैंड्स। वामिका जैन, वामिका मैंने आपको अनम्यूट किया है। मिठाई वाले ने लास्ट में चुन्नू मुन्नू से पैसे नहीं लिए थे। आरव प्रभाकर, मिठाई वाले ने आखिर में पैसे इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि उसे लगा था चुन्नू मुन्नू उसके वो दोनों बेटे और बेटी हो सकते हैं जो कि जिनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू में उसे अपने बच्चों की छवि दिखाई दी थी। उसको लगा कि चुन्नू और मुन्नू उसके अपने ही बच्चे हैं, इसीलिए उन्हें अपना बच्चा समझकर उसने पैसे नहीं लिए। लास्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो आपको मैंने बताया था ना चिक क्या होती है, जो ब्लू कलर की चिक हम लगाते हैं, लकड़ी की बांस की बनी होती है। पर आज की औरतें चिक के, क्या आज की औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? आज तो ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन ये पुराने जमाने में होता था। यदि करती हैं तो क्यों करती हैं तो क्यों? आजकल वैसे ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई पुराने जो बहुत पिछड़े गांव हैं वहां पे औरतें आज भी पर्दा करती हैं। चिक तो चलो नहीं करती होंगी, लेकिन वो भी हो भी सकता है कि जो बहुत ज्यादा पिछड़े गांव हैं वहां पे वो पर्दा करती हैं, घूंघट निकालती हैं। ये हमने अब सिर्फ ये डिस्कस ही करना था ये आंसर। तो इसमें से जो कहानी से है 1 to 7 क्वेश्चन आपने नोटबुक्स में लिखने हैं, 1 to 7 प्लस वाक्य बनाओ। जो वाक्य बनाओ आपको आपकी वर्कशीट में मैंने भेजने हैं, वो आपने वाक्य बनाओ करने हैं। और शब्दार्थ जितने आपको मैंने भेजने हैं वो सारे के सारे कंप्लीट आपने लिखने हैं, उनके अर्थ लिखने हैं आपने। 4 चीजें हमने इस चैप्टर में करनी है। सबसे पहले शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद वाक्य बनाओ करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स के बाद ग्रामर एक्टिविटी करनी है। ग्रामर एक्टिविटी के बाद आपको एक ग्रामर असाइनमेंट भी मैंने भेजी है, जो हमने विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द किए थे। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द हमने किए थे, वो आपने करने हैं। आंसर की बेटा आपको बाद में मिलेगी, आपको आंसर की पहले नहीं मिलेगी। क्रिश बेटा जो मैंने आपको काम कहा था वो कर लीजिए। आंसर की आपको बाद में मिलेगी और ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं सारे ये आपने नोटबुक्स में लिखने हैं।
आज हमने यही किया है, शब्दार्थ लिखने हैं, वाक्य बनाओ लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ग्रामर एक्टिविटी करनी है और एक ग्रामर की असाइनमेंट जो आपने न्यू पेज से स्टार्ट करनी है।